वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। मेरी अंग्रेजी विषय की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज जो पाठ हम करने जा रहे हैं उसका नाम है गंगा। गंगा यानी हमारी गंगा नदी। चलो देखते हैं, ऑथर के बारे में हम जान लेते हैं और आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि जो ऑथर हैं वो कौन है। ये है इंडियाज फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के पहले और सबसे ज्यादा सालों तक प्रधानमंत्री रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू। बॉर्न नवंबर 14, 1889, उनका 14 नवंबर को जन्म हुआ था 1889 में इलाहाबाद में, जो कि इंडिया में है। और उनकी मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 में नई दिल्ली में। हम क्या मनाते हैं जब नेहरू जी का जन्मदिन रहता है? हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, क्योंकि उनको बच्चों से बहुत प्यार था। He was a man of vision। वो क्या थे? वो भविष्य को लेकर बहुत आशावादी थे और उनका भविष्य को लेकर उनका दृष्टिकोण बहुत पॉजिटिव था, साफ सुथरा था। और इसके कारण जब वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तो हमारे देश ने काफी तरक्की की। तो he was a man of vision। He was a firm believer in nation building। और उनको इस बात का दृढ़ विश्वास था कि जो हमारा जो देश है वो सुदृढ़ होगा, वो बनेगा। नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण में उनकी बहुत ज्यादा उनका विश्वास था। नेहरू वाज ऑल्सो अ मैन ऑफ लेटर्स। तो अभी जो हम नेहरू को कैसे देख रहे हैं, हम नेहरू एज ए राइटर देख रहे हैं। तो वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। हिज मेजर वर्क्स आर हिज ऑटोबायोग्राफी। तो उनके मुख्य क्या क्या लिखने के हैं? पहले है उनका ऑटोबायोग्राफी, आपको पता है। फिर ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द ऑक्सफोर्ड इंडिया नेहरू इज ए सिलेक्शन ऑफ हिज मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव स्पीचेस एंड राइटिंग। तो द ऑक्सफोर्ड इंडिया नेहरू, ये जो बुक है, इसमें क्या है, उनके जो जितने भी स्पीचेस उन्होंने भाषण दिए, जितने भी उन्होंने राइटिंग्स के आर्टिकल्स लिखे, उनका ये कलेक्शन है। द गंगा इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नेहरू डेटेड जून 21, 1954। तो ये जो गंगा, जो हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो ये पार्ट है, ये लिया गया है, ये अंश है किसका? द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नेहरू। तो उन्होंने जो अपनी वसीयत लिखी, लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, उसमें ये बार इस गंगा के बारे में उन्होंने लिखा और उस वही अंश आपको पाठ के रूप में दिया गया है। और ये कब लिखा गया? जून 21, 1954 में। तो आपने समझ लिया, जो गंगा है ये एक अंश है। चलो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, जो हमने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया। फर्म बिलीवर, दृढ़ विश्वासी। नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण। अ मैन ऑफ लेटर्स, लेखक। एन एक्सर्प्ट मीन्स अंश। ये हमारे नेहरू जी, ये है उनका टेस्टामेंट। आप गूगल करोगे ना तो पूरा आपको ये टेस्टामेंट आ जाएगा। आप पूरा पढ़ना जरूर इस टेस्टामेंट को। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। I have received so much love and affection from the Indian people। यहाँ आई कौन है? यहाँ आई पंडित नेहरू जी हैं। उन्होंने कहा, जब वो अपने ये विल में उन्होंने लिखा कि मुझे बहुत ज्यादा प्यार और स्नेह मिला भारतीय लोगों से, इंडियन पीपल, दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं इस प्यार और इस जो विश्वास और इस जो स्नेह मुझे मिला है, उसका छोटा सा भी अंश मैं इनसे इंडियन पीपल को लौटा नहीं पाऊंगा। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सच प्रेशियस अ थिंग एज अफेक्शन। और सचमुच में अफेक्शन, स्नेह, प्यार, ये एक ऐसी बहुमूल्य चीज है, इसको आप कभी भी लौटा नहीं सकते हो। मूल्य जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आपने मुझे कुछ दिया, ठीक है, मैं थोड़ी देर में इसको लौटा दूंगा या पैसे दे दूंगा इसके, तो इसको आप कभी भी पैसे के रूप में आप ये लौटा नहीं सकते हो। देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रेशियस अ थिंग एज अफेक्शन। Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it। तो लेखक कहते हैं, नेहरू जी कहते हैं
कि many have been admired, बहुतों को स्नेह मिला, some have been revered, revered मतलब बहुतों को आदर मिला, सम्मान मिला, but the affection of all classes of the Indian people, लेकिन भारत में रहने वाले हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, तो उनका जो प्यार मुझे मिला और इतने प्रचुर मात्रा में मिला, कम टू मी इन सच अबेंडेंट मेजर, बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिला, that I have been overwhelmed by it, कि मैं बहुत ज्यादा अपने आपको खुश नसीब मानता हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ ये सोचकर कि मुझे इतना प्यार मिला. Overwhelmed, overjoyed. I can only express the hope, मैं सिर्फ ये उम्मीद जाहिर कर सकता हूँ that in the remaining years, कि आने वाले सालों में I may live, जब तक मैं रहूंगा, I shall not be unworthy of my people, कि मैं इनके प्यार के लायक बना रहूंगा, मैं इनके डिजर्विंग बना रहूंगा, ये मुझे प्यार करते रहेंगे और उनका जो स्नेह है वो मुझे मिलता रहेगा. ऐसा होता है जब आपको कोई बहुत प्यार करता है तो आपके मन में एक डर बैठा रहता है कि कहीं मुझसे कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो जो प्यार है वो नफरत में बदल जाए. तो यहाँ पर यही है, लेखक कह रहे हैं कि मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं अनवर्दी ना बनूं इनके प्यार के लिए, मतलब मैं हमेशा इनका प्यार पाता रहूं, मैं ऐसी कोशिश करूंगा. टू माई इनन्यूमरेबल कॉमरेड्स, तो जितने भी इनके असंख्य जो इनके साथी हैं एंड कलीग्स, इनके सहकर्मी हैं, आई ओ एन इवन डीपर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, उनके प्रति मैं ज्यादा ऋणी हूँ. वी हैव डीपर माने बहुत गहराई से मैं उनका ऋणी हूँ. वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, क्योंकि जब बहुत बहुत महान कार्य करना था तो वो सब मेरे सहभागी बने, सब मेरे पार्टनर्स बने. एंड हैव शेयर्ड द ट्रायम्फ एंड सॉरो, और उन्होंने मेरे विजय को भी शेयर किया और मेरे दुख को भी शेयर किया. विच इनएविटेबली अकम्पनी देम, और ये जो है इनएविटेबली मतलब जिसको आप नकार नहीं सकते, जो आना ही है. तो ट्रायम्फ एंड सॉरो, विजय और दुख, ये जो है ये हमारे जीवन में लगा रहता है. तो उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया बिना किसी प्रश्न के और बिना किसी झिझक के. तो मैं उनके प्रति तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. When I die, जब मैं नहीं रहूंगा, जब मेरी मृत्यु होगी, I should like my body to be, मैं चाहूंगा कि मेरा ये जो शरीर है क्रीमेटेड, उसे अग्नि के सुपुर्द किया जाए, दाह संस्कार किया जाए. If I die in a foreign country, my body should be cremated there. और यदि मैं जब मेरी मृत्यु हो और अगर मैं विदेश में रहूं तो भी मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए. एंड माई एशेज सेंट टू इलाहाबाद, और वो जो मेरी जो राख रहेगी, जो भस्म रहेगा मेरे शरीर का, उसे इलाहाबाद में भेजा जाए. अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेज शुड बी थ्रोन इन द गंगा, और थोड़ा सा इसका जो मेरा एशेज है, जो मेरे शरीर का भस्म रहेगा, उसे आप गंगा में प्रवाहित करना. एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और जो ज्यादा जो पोर्शन रहेगा, थोड़ा आपने गंगा में डाल दिया और जो बाकी बचे है उनमें से जो पोर्शन है उससे ज्यादा हिस्सा डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, जैसा मैं कह रहा हूं उस तरह से आप उसको डिस्पोज करना या फिर आप उसको फैला देना. नो पार्ट ऑफ दीज एसेज शुड बी रिटेन, मेरे शरीर के भस्म का एक भी कण रखना नहीं है, रिटेन नहीं करना है, और प्रिजर्व ना ही संजो कर रखना है. तो नेहरू जी अपना विल लिख रहे हैं, अपनी वसीयत लिख रहे हैं, और उसमें उन्होंने ये सब ताकीद कर दी, ये सब उन्होंने बता दिया अपने लोगों को कि ऐसा उनके साथ होना चाहिए. माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज, तो ये जो मेरी इच्छा है कि कुछ जो हिस्सा है, मुट्ठी भर जो मेरे भस्म का जो हिस्सा है, ये देखो ये गंगा नदी, थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, जिसे इलाहाबाद के गंगा में बहाया जाएगा, हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका मैं कोई धार्मिक, इसका कोई महत्व नहीं है. सो फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक कि मैं ये महसूस करता हूँ, जहां तक कि मैं ये मैटर को कंसर्न करता हूँ या मैं विचार करता हूँ.
मतलब मैं गंगा में मेरा जो भस्म जाए, इसका कोई और धार्मिक कोई महत्व नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन द मैटर। मेरे अंदर धार्मिक कोई भावना नहीं है कि मृत्यु पश्चात मेरी जो राख है वो गंगा नदी में प्रभावित हो। I have been attached to the Ganga and Jamuna rivers in Allahabad ever since my childhood. मैं इसलिए चाहता हूँ कि मेरे शरीर का मुट्ठी भर राख गंगा में प्रभावित हो, क्योंकि मैं बचपन से गंगा और यमुना रिवर के संपर्क में रहा हूँ इलाहाबाद में। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी, दिस अटैचमेंट हैज ऑल्सो ग्रोन, और ये जो मेरा जो जुड़ाव है गंगा और जमुना से, ये भी बढ़ता रहा। आई हैव वॉच देयर वेरिंग मूड्स, मैंने इन दोनों नदियों के चेंजिंग मूड्स को देखा है, विविध प्रकार के मूड्स को देखा है। एज द सीजन्स चेंज, जैसे जैसे सीजन बदलते गए, मौसम बदलते गए, ये दोनों नदियों ने भी अपने रूप को बदला और मैंने इन्हें देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ, और हमेशा मैं उस इतिहास के बारे में सोचता हूँ, एंड मिथ हमारे जो कथाएं हैं उनके बारे में सोचता हूँ, एंड ट्रेडिशन हमारे जो ट्रेडिशन है, जो संस्कार है, संस्कृति है, सभ्यता है, हमारे जो नियम है, एंड सॉन्ग एंड स्टोरी हमारे जो गीत हैं, हमारी जो कहानियां हैं, दैट हैव बीन अटैच्ड टू देम, जो इन नदियों से जुड़ी हुई है थ्रू द लॉन्ग एजेस, कई सालों से, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और ये सारे जुड़कर इन दो नदियों के बहते हुए पानी से के ये एक हिस्सा बन गए हैं। यानी लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं दोनों नदियों से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, और जब भी मैं इन नदियों को देखता हूँ तो मुझे हमारे भारत के ट्रेडिशन, हमारे भारत का इतिहास, हमारे भारत की कथाएं, वो सब गीत संगीत जो कि नदियों के किनारे लोगों ने बनाए, और जो इन नदियों ने काफी सालों से जो ये नदियां देख रही हैं, तो ये सब हिस्सा है इनके बहते हुए पानी का। फ्रैक्शन देख लो, अ स्मॉल पार्ट, बहुत छोटा अंश, प्रेशियस वैल्यूबल, कीमती। मैंने क्यों इंग्लिश टू इंग्लिश दिया है, आपको पता है। आपको इंग्लिश टू इंग्लिश क्या होगा, आपको आंसर वोकैबुलरी में मैच करना पड़ेगा, तो इसीलिए इंग्लिश टू इंग्लिश है। अबेंडेंट, एम्पल, प्रचुर मात्रा में, मेजर, क्वांटिटी, जो मात्रा है, मेजर, अबेंडेंट मेजर, प्रचुर मात्रा। ओवरवेल्म्ड, ओवरजॉयड, रिवर्ड, डीप रिस्पेक्ट और एडमायरेशन, काफी गहरा जो आपका स्नेह है, आदर है। अनवर्दी, अनडिजर्विंग, मतलब मैं इस लायक नहीं हूँ, अनवर्दी मीन्स लायक नहीं हूँ, बट आई डोंट वांट टू बी अनवर्दी, डोंट वांट टू बी मतलब मैं हमेशा लायक बना रहना चाहता हूँ। इन्यूमरेबल, काउंटलेस, जिसकी आप गिनती ना कर सको। कॉमरेड्स, कंपेनियंस, कलीग्स, कोवर्कर्स, कंपेनियंस मीन्स साथी, कोवर्कर सहकर्मी। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस, मैं ऋणी हूँ इनका। अंडरटेकिंग्स, टास्क, मतलब जो महान महान कार्य देश के आजाद होने के बाद इन लोगों ने किए। अंडरटेकिंग्स, टास्क, महान महान जो कार्य इन लोगों ने किए। ट्रायम्फ मतलब विक्ट्रीज, जो विजय, जो जितने भी जीत है, विक्ट्रीज। इनएविटेबली, डेफिनेटली, निश्चित रूप से होना ही है। क्रीमेटेड, डिस्पोज ऑफ अ डेड बॉडी बाय बर्निंग इट टू एसेज, जो दाह संस्कार जिसे हम कहते हैं। डिस्पोज्ड ऑफ, डन अवे विथ, इसे इस तरह से आपको खत्म करना है या नष्ट करना है। रिटेन्ड, केप्ट बिहाइंड, जिसको रखना है तो नॉट टू बी रिटेन्ड, इसे रखना नहीं है। प्रिजर्व्ड, केप्ट सेफ, इसको आप संभाल के रखते हो। हैंडफुल, अ लिटिल, मुट्ठी भर। सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्ण। कंसर्न, रिलेटेड टू, इससे जुड़ा हुआ। सेंटिमेंट, इमोशन, हमारे जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो भाव हैं। वेयरिंग, चेंजिंग, बदलता हुआ। मिथ, फिक्शन, जो कि कथा कहानियां जो बुनी हुई हैं। सो हमने क्या देखा, हमने फर्स्ट पार्ट में आधा चैप्टर देखा है, इसको नेहरू जी ने लिखा है, और ये उनकी अंतिम, उनका ये लास्ट विल है, वसीयत है।
जिन्होंने अपने बारे में, अपने गंगा नदी के बारे में जो उनका जो आदर है, सत्कार है, उसके बारे में उन्होंने लिखा। उन्होंने ये भी लिखा कि उनके मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के साथ क्या किया जाए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इस पाठ का अंतिम जो है हिस्सा वो पढ़ेंगे। आप प्लीज हर एक शब्द का इंग्लिश में मीनिंग, हिंदी में अर्थ जानना है आपको, क्योंकि ये जो है ये थोड़ा आपको कठिन लगेगा क्योंकि नेहरू जी की इंग्लिश है। तो यहाँ पर आपको बहुत मेहनत करनी है और हर एक आंसर, हर एक कंप्रीहेंशन का जो आंसर है, शॉर्ट लॉन्ग सब लिख लिख कर देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सब फैक्ट्स है, कहीं भी कुछ फिक्शन नहीं है। आपको कुछ भी बना के नहीं लिखना है, क्योंकि जो यहाँ लिखा है वही आपको लिखना है। तो ऐसे में आप कहीं भी गलती नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इस पार्ट को पढ़िए, बार बार पढ़िए, जहां जहां दिक्कत हो वहां वहां उसके शब्द अर्थ देखिए, लिखिए और उनको शब्दों में प्रयोग करना आरंभ कीजिए। थैंक यू।